मैनपुरी में अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने करहल सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये अंदर की तस्वीरें, कलेक्ट्रेट के भीतर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखिलेश ने करहल को अपना दूसरा घर बताया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है करहल विधानसभा सीट, और यहां से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नामांकन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें जब वो रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप रहे हैं पर्चा। जीतती रही है, लेकिन अब की बार ऐतिहासिक जीत होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की। पहली बार उतर रहे हैं विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव, क्या उम्मीद है? इस बार भैया की कम से कम 2 लाख की जीत होगी और बहुत बढ़िया चुनाव होगा मैनपुरी में। उनके सामने कोई बीजेपी वाला आ ही नहीं पा रहा है। एक और समर्थक है समाजवादी पार्टी के करिश्मा, बहुत देर से उत्सुक है और कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखो, बाबा जी ने तो हम लोगों को दुखी कर लिया। कौन बाबा जी? नाम लेके बोलिए। योगी आदित्यनाथ से। हम एक छात्र हैं, कैसे हो जाऊं इबादत में फना, कैसे हो जाएं तेरी इबादत में फना, तुझसे मांगी थी नौकरी और तूने थमा दिया नमक रिफाइंड और चना। बहुत दुखी हैं बाबा जी से। और हम छात्रों की पीड़ा आप समझ सकते हो। 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, नंगा नाच हुआ है। हम सुबह से 5 बजे से यहाँ सब लोग खड़े अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए। हमारे महबूब वो नेता हैं और ये चारों सदर और ये चारों विधानसभाएं हैं, ये रिकॉर्ड मतों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने कहा जा रहा है कि मतलब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतर सकती हैं। अगर वो उतरती हैं तो किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे? अपर्णा के लिए, अपर्णा यादव के लिए मेरे पास से एक सवाल है। वो अपने व्यक्तिगत फायदे कैसे अपर्णा यादव के लिए है एक मेरे पास सवाल है कि अपर्णा बिष्ट के लिए, जिसने अपनी सुख की खातिर धरती अंबर बांट लिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट लिए, उसे अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हम लोगों ने जोकर छांट लिए। चलिए, सारी शायरी अब लग रहा है यही सुना देंगे, मुझे लग रहा है। अच्छा, अपर्णा बिष्ट यादव हैं, अपर्णा बिष्ट यादव हैं, वो अगर उतर रही हैं मैदान में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती हैं अगर, तो किसको चुनेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं आ पाएगा, दाएं बाएं भी नहीं आ पाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था उसूलों पे जहाँ चाहे वहाँ टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहाँ चाहे वहाँ टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा, हो तो सामने जरा। देखिए, सब इतने उत्सुक हैं कि शायराना अंदाज में यार कोई शायरी सुनाने के लिए आगे आ रहा है करिश्मा, आप समझ सकते हैं। अगर बहू बनाम बेटा होता है करहल में तो किसको चुनेंगे आप? बहू बनाम बेटा होता है तो अखिलेश यादव को चुनेंगे हम। बहू के साथ क्यों नहीं? कोई बहू के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है क्या? नहीं, अपर्णा जी तो मायके जा चुकी है ना। अपर्णा जी तो मायके जा चुकी है, वो तो अपने घर गई है। वो योगी जी के साथ मठ में रहेंगी, यहाँ नहीं जरूरत है। हमारे पार्टी के बड़े नेता खड़े हुए हैं। चलिए, ठीक है। समाजवादी पार्टी से पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के अपर्णा यादव को उतार सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबरें फिलहाल आ रही हैं। अगर उतरती हैं तो किसको चुनेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनेंगे। साइकिल चौंक अपर्णा बिष्ट यादव क्यों नहीं? नहीं, जब वो हार ही रही है। हाँ, कोई जानता हार ही रही है। अरे उनके नाम पर जवाब देने आप जानते हैं? कोई नहीं जानता भाई। चुनाव एक मिनट। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, और जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव के प्रभाव वाला इलाका है और उस जगह पर उनकी पार्टी के समर्थक मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के अलावा करहल में कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। किसी को भी टिकट मिले विपक्षी दलों से, लेकिन करहल से अखिलेश यादव जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। कोई दाएं बाएं भी नजर आने वाला नहीं है। और ये भीतर की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर जब दाखिल हुए थे वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और यहां अपना पर्चा दाखिल किया है। एक मिनट। और आप कह रहे हैं कि परिवार का हिस्सा नहीं, मायके चले गए, कैसे कह रहे हैं? नहीं, जब यहाँ पब्लिक के बीच में नहीं आई है, पब्लिक के बीच में यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हाँ, नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनका जीतने का। 2-4 हजार वोट मिलेंगे, उसके बाद खेल खत्म ही है। कहीं नहीं आ पाएंगे। 1 बजे वो चली जाएंगी घर अपने, ठीक है। वो अखिलेश यादव के टक्कर पे नहीं आएंगे और 2 लाख वोटों से जीतेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और कोई भी टक्कर पे नहीं, चारों विधानसभा जीत रही है माननीय
अखिलेश यादव जी के क्या उम्मीद है अखिलेश यादव से? अपर्णा यादव जी आज दिन तक अगर 7 वोटरों के नाम बता दें ना, करेल के 7 वोटर के नाम बता दें केवल, तो मैं उनकी जमानत समझूंगा कि इन्होंने अपनी जमानत बचा ली है। 7 वोटरों के नाम नहीं बताएंगी मैम, 4 गली नहीं बता पाएंगी। करेल में कहाँ से गली शुरू होती है? बाकी समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं सब बता लेंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं। मैं फिलहाल आपसे यही कहूंगी कि देखिए, लगातार जब लोगों से मेरी बात हो रही है और यही मैंने पूछा कि अगर बहू बनाम बेटे का माहौल बनता है करहल के अंदर तो किसको चुनेंगे, तो देखिए लगातार यही लोग कह रहे हैं कि उनकी ओर से चुना जाएगा केवल और केवल अखिलेश यादव को ही, अखिलेश यादव के तरफ ही उनका समर्थन जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पर ये सड़क है जिस पर इंतजार इस वक्त अखिलेश यादव का किया जा रहा है। अखिलेश यादव अंदर है, नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं वो। लेकिन क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया है, लंबा होता है, 4 सेटों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो जाहिर तौर पर समय तो लगता ही है। लेकिन अब फिर भी माना जा रहा है कि कुछ ही देर में वो आ जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि मीडिया जो है वो भी लगातार इंतजार कर रही है कि अगर वो बाहर आएंगे तो क्या कहेंगे, बातचीत क्या करेंगे। करहल की जनता भी इंतजार कर रही है, मैनपुरी की जनता भी इंतजार कर रही है और इंतजार इसलिए भी क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में खुद को आजमाने अखिलेश कुमार जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर वो क्या कुछ मुद्दे लेकर आते हैं, किन मुद्दों पर बात करते हैं, हर किसी को इंतजार इसी बात का है। और बस यही है कि अब से थोड़ी देर में अब कहा जा रहा है कि वो आ जाएंगे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते भी नजर आएंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया से मुखातिब भी कुछ ही देर के बाद होंगे। अंदर इस वक्त अखिलेश यादव भी मौजूद हैं और साथ साथ जो करहल विधानसभा सीट पर जो मैं दूरी पर नहीं हूं। ये गेट है और गेट से अंदर, क्योंकि काफी बड़ा ये कार्यालय है, तो गेट से अंदर आने के बाद बैरिकेडिंग बीच में लगाई गई है और बकायदा मीडिया कर्मियों के लिए एक व्यवस्था की गई है। साइड में कहा गया है कि साइड में रुककर ही कवरेज किया जा सकता है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और इस बैरिकेड के अंदर जी तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ही देर के बाद अखिलेश यादव नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद बाहर निकलेंगे। 4 सेट में नामांकन होना है और अखिलेश यादव, हमारी सूचना है कि नामांकन कर चुके हैं। बाकी की जो विधानसभा सीटें हैं, चाहे मैनपुरी सदर सीट की बात करें, चाहे किशनी की बात करें, वहां के उम्मीदवार भी उनके साथ गए हैं, उनका भी नामांकन हो रहा है और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी अखिलेश यादव किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। पिछले 2017 के चुनावों में भी हम ग्राउंड पर थे, आपसे भी तब मुलाकात हुई थी। मुझे बताइए, उस वक्त था कि चाचा नाराज चल रहे हैं, शिवपाल जी नाराज चल रहे हैं। इस बार भी 6 सीटें मांग रहे थे, एक ही दी जसवंत नगर की, वहां भी हम लोग गए थे। और इस बार अपर्णा बिष्ट यादव ने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि परिवार को नहीं संभाला जा रहा, 25 करोड़ वाले सूबे को क्या संभालेंगे? पूरा का पूरा परिवार, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस, पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक साथी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तत्पर है। धर्मेंद्र जी, आप बड़ा साफगोई से बात रखते हैं, इसलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपकी सूची को लेकर बीजेपी बार बार कह रही है कि इनकी सूची में तो गुंडे हैं, नाहिद हसन का जिक्र कर रहे हैं, आदिल चौधरी की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तमंचावादी ये हैं। और एक और नैरेटिव सेट करें, क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी है, वो बता रहे हैं कि एक तरफ तो जिन्नावादी है और एक तरफ राष्ट्रवादी है। ऐसा है क्या? देखिए, बीजेपी से राष्ट्रवाद का सबूत किसी को लेने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, वो लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ना बांटे। ठीक है। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के बीच लोकप्रिय उम्मीदवार लोग जा रहे हैं और एक तरफा जीत के आएंगे। ये जीत से घबरा रहे हैं। 403 में से कितना? 400 पार। 400 कुछ तो छोड़ दी, 400 पार, 3 400 छोड़ दी। ठीक है। तो धर्मेंद्र यादव को आपने सुना, 400 पार हो रही है और